ओम गुरुभ्यो नमः। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आ रहा है, गाड़ी खरीद लें, घर बना लें। जरूर बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो मकरू लोग पूछ रहे हैं इस समय, पर्टिकुलरली मंगल का मेष राशि में आने के बाद, लेकिन आप लोग मेरा वीडियो शायद सही से समझ नहीं पाए। देखिए, कोई भी प्लैनेट जब स्वगृही हो जाता है तो स्वाभाविक स्वगृही होने से जनरल रूल है कि बुरा फल नहीं देगा, ये ठीक है। स्वगृही होने से ऐसे ही बलि हो जाता है, ठीक है। लेकिन उस घर में आने के बाद उसको भी टेंच होने के लिए, पावरफुल होने के लिए थोड़ा सा, जैसे बाल अवस्था होता है, युवा अवस्था होता है, तो उस समय अच्छा फल देता है। लेकिन वर्तमान ग्रह स्थिति को अगर देखते हैं, इसी के ऊपर कल दिया था, लेकिन शायद आप लोग समझ नहीं पाए, इसलिए बहुत सारा मैसेज भेज दिए हो, गाड़ी खरीदेंगे नहीं, घर बनाएंगे नहीं। पर्टिकुलरली मकरू वालों के लिए ही बोल रहा हूं, बाकी लोगों के लिए तो अलग बात है, अलग देखता हूं। तो ऐसे कंडीशन पे इस समय का गाड़ी खरीदा जा सकता है, घर बनाया जा सकता है। लेकिन अधिक मास का भी पावर उसको भी नहीं छोड़ना चाहिए, मल मास का पावर उसको नहीं छोड़ना चाहिए, उधर चतुर्मास का पावर उसको नहीं भूलना चाहिए, संक्रांति और अमावस्या एक जगह में आ रहा है उसको नहीं भूलना चाहिए। तो इन सभी को मद्देनजर रखते हुए मैं कहूंगा, थांबा थांबा, थोड़ा सा इंतजार करो। ये पहला क्लॉज। दूसरा क्लॉज, कब खरीदोगे उसके बारे में बता रहा हूं कि जैसे सूरज भगवान अभी वृषभ में जाएंगे, तो जैसे वृषभ क्रॉस कर देंगे तो फिर मंगल को फ्री हैंड मिलेगा। पाप कर्तरी का इम्पैक्ट इफेक्ट को समझना थोड़ा सा परेशानी भरा रहता है। जब भी कोई चीज पाप कर्तरी में, कोई घर भाव रहता है ना, तो उस समय बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं रहता है, और इसको स्वाभाविक बात है बंधन योग कहते हैं। और पूरा आकाश का अभी अगर आप निर्णय करते हो तो बंधन योग होता है। बंधन योग माने ऐसा नहीं कि सब कोई कोर्ट कचहरी माली मकदमा जेल चला जाएगा 100% जाएगा। तो क्या सभी जाएंगे? नहीं। मेष राशि वाले जा सकते हैं, मीन राशि वाले जा सकते हैं, क्योंकि सीवियर पाप कर्तरी यहाँ इफेक्ट हो रहा है। और मंगल और शनि के कारकत्व में जो लोग कुंभ और मकर वाले हैं, तो उनका मालिक भी पाप कर्तरी में पीछे राहु, आगे मंगल, जा सकते हैं। मेष राशि और वृश्चिक राशि वालों का मालिक मंगल, वो पाप कर्तरी में आगे सूर्य पीछे शनि, जा सकते हैं। लेकिन सब नहीं, जिसके कुंडली में ऐसा भयंकर दुर्योग है, पितृदोष है, ग्रहण दोष है, पाप कर्तरी में है, अगर वो लोग इलीगल रिलेशनशिप, इलीगल काम इत्यादि में हैं, जैसे यहाँ तक तो मृत्यु योग भी बनता है। आप देखो, बांग्लादेश में कूट दिया दो ठो घुसपैठिया को, बाद में देखेंगे। वो तो दो ठो खाली न्यूज में दिखाई दे रहा है, अंदर कितना कुटाई होगा थोड़ी पता है। तो इस समय जितने सारे बंगाल इलेक्शन से लेके बाकी जितने जगह में छुपा छुपी है, वो सब अभी थोड़ी आपको बाहर बोलेंगे कि हम लोग अंदर कर दिया या मार दिया, नहीं। तो ये एक कंडीशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस समय। ये राशि वालों की जिंदगी में ऐसा हो सकता है, सबके साथ होगा ऐसा नहीं है। प्लस कदबा कचित जिनका मेष लग्न राशि नहीं है, मीन लग्न राशि नहीं है, और जो जेल जाने का योग जैसे बताया कुंभ मकर का और मेष वृश्चिक का संभावना है। लेकिन कदबा कचित बहुत ज्यादा ऐसे, जैसे बंगाल में ममता बानो और क्या बनर्जी जो नोटंकीबाजी कर रहे थे, इस प्रकार के जितने सारे अत्याचारी लोग हैं, उनका भांडाफोड़ होगा। क्योंकि पूरा ग्रह गोचरीय जो प्लानिंग अभी इस समय आकाश में बना है, ठीक ऐसा ही बना है। देखो, शुक्र और बृहस्पति, हम जितना कुंडली में देखे हैं, अगर बहुत पावरफुल होकर बैठे हैं तो भले एक दिन के लिए हो, लेकिन जेल उसका कुंडली में गया होगा। जेल तक नहीं गया तो भी पुलिस स्टेशन तक पहुंचा होगा, पुलिस स्टेशन तक नहीं पहुंचा है, पैसा दे के निकल गया है, तब पर भी कोई ना कोई झूठा एलिगेशन या ऐसा कोई कर्म उसकी जिंदगी में आया होगा जहां उसको झोल झमेला, झंझट, झगड़ा, कोर्ट कचहरी, माली मकदमा का शिकार होना पड़ता है। दोनों शुभ ग्रह है, लेकिन आकाश में ऐसा ही परिस्थिति बना है। उसी समय दो घर पाप कर्तरी में और दो चार घर का मालिक पाप कर्तरी में, तो जेल जाने का योग इस समय प्रचंड रूप में। प्लस दूसरा सबसे खतरा चीज है, काल सर्प योग एक्टिवेट है, राहु केतु के बीच में सारा प्लैनेट है। तो ऐसे समय में
झूठा आरोप, और इसका सबसे बड़ा ट्रिगिंग देखना सितंबर अक्टूबर के महीना में कुछ ज्यादा ही इस प्रकार का संभावना दिखाई दे सकता है। तो ये था ग्रह गोचरीय स्थिति के अनुसार कंसेप्ट। अभी आपको आशा करता हूं आपको उत्तर मिल गया होगा इस समय गाड़ी खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे। तो बहुत मिनिमम जोन मिल रहा है गाड़ी खरीदना या घर का शुभारंभ देने के लिए, ऑलरेडी दिया था। फिर क्वेश्चन करके समस्या करो यार, सही से वीडियो को थोड़ा सा अध्ययन करो तो आपको बार बार इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं करना पड़ेगा। और वो जो टाइम जोन है मात्र 10-15 दिन के लिए आ रहा है और शुभारंभ के लिए अभी और नहीं है, वो है केवल श्री पंच, इसके बारे में वीडियो दिया था। फिर प्रश्न कर रहे हो कि श्री पंचमी कब है? श्री पंचमी नहीं, हेरा पंचमी। हेरा पंचमी मतलब रथ यात्रा और बाहुड़ा यात्रा के बीच में जो पंचमी होता है, जैसे रथ द्वितीया है ना, बाहुड़ा दशमी, तो ये हमारे उड़ीसा का पारंपरिक जो सबसे अगणा तिथि होता है और इसमें काम हो जाए, तो वहां थोड़ा सा योग है, बहुत स्ट्रांग योग अभी नहीं मिलता है। और रथ यात्रा बाहुड़ा यात्रा तो अगणा तिथि है, उसमें हम लोग कोई गणना नहीं करते हैं, बोला जाओ खुद जाओ, जो होगा देखा जाएगा। तो वो भी एक शुभारंभ, तो इसमें भी गाड़ी या घर के ऊपर आप लोग काम कर सकते हो। लेकिन क्लियर न्यूज आने की, क्लियर एकदम मस्त योग होने के लिए अभी वो कार्तिक का महीना आ रहा है, लेकिन चतुर्थाधिपति चतुर्थ घर में है, अच्छा योग देगा। अब दूसरा प्रश्न था, देखो बृहस्पति अभी घुसेगा कर्क राशि में, उच्च के भाव, उसका उच्च भाव रहता है। जैसे ही बृहस्पति उच्च भाव में बैठेगा, स्वाभाविक बात है जो मिथुन लग्न राशि है, सॉरी हाँ, इसका द्वितीय स्थान में आ जाएंगे, तो आने से धन स्थान है गुरु बृहस्पति, अति धनी भवेत नर, तो धन तो देंगे। लेकिन कोई भी इस समय मिथुन राशि लग्न वाला का देखोगे, कोई हॉस्पिटल में होगा, कोई बीमार पड़ा होगा, कोई खर्चांत पड़ा होगा, कोई स्थानांतर होगा, किसी का हाथ पैर में दर्द होगा। गुरु बृहस्पति कर्क राशि में आएंगे, खाली अच्छा करेंगे, कभी नहीं सोचना, बुरा भी हो सकता है। जिस मिथुन राशि का परेशानी प्रॉब्लम था, आप अगर वहां जाके सर्च करोगे तो उनको बड़ा जोर दोष लगता है, स्थान हानि करे गुरु का भी सूत्र लगता है। तो वो जो स्थान हानि करे गुरु है और कारक भावनाशय वाला फॉर्मूला लगाओगे तो मिथुन राशि वाले बहुत सारे लोग देखा हूं जिनका फट के फूल हो गया है। कोई रोग बीमारी, हॉस्पिटल का खर्चा, पीड़ा, घर वालों का पीड़ा, परिवार वालों का पीड़ा, अब उनका पति पत्नी में एक्स्ट्रा मैरिटल वाले, फिर कुछ होगा नहीं, लेकिन खेल ऐसा चल रहा है। तो कर्क राशि में आएंगे तो कर्क राशि का गुरु बृहस्पति मस्त, टॉप, गुड, बेस्ट, सॉलिड, बम बम, नो डाउट। उच्च का घर कभी ग्रह कभी फल खराब फल नहीं करते, अच्छा बात है। लेकिन हमेशा इस समय एक और सूत्र को समझना चाहिए, वर्तमान कंडीशन, ग्रह गोचर स्थिति या जियो पॉलिटिकल लेवल का एकदम बिंदु समझ लेना। गुरु बृहस्पति जैसे ही कर्क लग्न राशि में और मीन का शनि, तो सबसे बड़ा गुरु अच्छा करेगा कि बुरा करेगा, बात का बात है, शनि फुल टचवा जाएगा, एकदम पावर में आ जाएगा जनता, तो और ज्यादा मार काट हाण पीटेंगे, मारेंगे, हारेंगे, और जितना सारा नौटंकी सोसाइटी में दिखाई देने लगेगा। अच्छा कर बोले शनि को तो गुरु देखेंगे जरूर, दोनों तरफ का शनि को बल मिल रहा है भयंकर, तो किसको बल मिलेगा? शनि को गुरु देखे तो जितने सारे ऐसे आध्यात्मिक लोग हैं, स्पिरिचुअल बाबा टाइप का हैं, जैसे हमारा डम्फर बाबा, क्या बोलते हैं, बुलडोजर बाबा, और कुछ बुलडोजर बाबा निकलेंगे और बिन फालतू का फिर किसी का कुछ देखेंगे नहीं, तोड़ फोड़ मार धाड़ काट, और जहां से जहां, और यहाँ योग बनता है बदला वाला योग। ये जो चुपचाप बोल रहे हैं ना, क्या नाम है इसका, बंगाल का सीएम बोल रहे हैं, हाँ सब शांति रहो शांति रहो, कुछ शांति नहीं, अंदर ही अंदर ये गेम बजाने वाला आदमी है। तो ऐसा बहुत कुछ होगा, लोगों के अंदर उग्रता क्रूरता का वृद्धि होने वाला है। तो ये गुरु बृहस्पति का फाइनल वाले, देखो क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे क्या रहस्य है। देखो भाई, कोई भी पंडित ब्राह्मण को गुरु में बुलाया जाता है तो बृहस्पति के अंतर्गत आते हैं। इस समय अगर कोई भी, जितना सारा बाबा लोग, बाबा टाबा, बाबा खाबा, जितने सारे कंपनी वाले बाबा हैं, लाल बाबा, सफेद बाबा, दाढ़ी बाबा, नॉन बाबा, बाबा नांडू बाबा, गंजा बाबा, जितने सारे बाबा को अगर देखोगे तो मेरा गारंटी, अब सोचो बिना फालतू का, जिस बंगाल में कभी ब्राह्मण शासन आ गया और मालिका में लिखा है कि ब्राह्मण शासन आया, तो समझ लेना कि महाविनाश आने वाला है। तो अभी ये जो कंडीशन है इस समय, ऐसे ही गुरु बृहस्पति, देखो अतिचारी माने क्या है, जो लोग बोल रहे हैं कि अच्छा फल दे देगा, यूट्यूब में वीडियो बना रहे हैं, वो सब व्यू के लिए बना देते हैं,
प्रैक्टिकल तो जब आप जो लोग समाज समय को अनुभव कर पा रहे हैं, वर्तमान कालखंड को अनुभव कर पा रहे हैं, उन्हीं को पता। इस समय देखना टाइम जल्दी जोर से भाग रहा है, आपको विश्वास नहीं होगा यार क्या बोल रहा है, डरा रहा है, नहीं। अभी इस कालखंड में जैसे आना हो रहा है, उधर से कोई नया हंता वायरस कूद काट के निकल रहा है उधर से। तो जैसे ही मंगल छोड़ छाड़ के भागा तो फिर से हॉर्मुस में एकदम लगाया, थूड़ ताड़ देंगे, मार देंगे, काट देंगे, हाड़ देंगे, पीट देंगे, शुरू हो गया। आपको लगता होगा कि कौन सा ग्रह का एनर्जी से देख रहे हो, ये बृहस्पति अतिचारी। क्यों? जैसे ही बृहस्पति, देखो बृहस्पति मतलब भद्र मानुष, शुद्ध मानुष, ब्राह्मण आदमी, गुरु आदमी, बाबा आदमी, जितना सारा आध्यात्मिक आदमी, स्पिरिचुअल। नहीं उधर मुठमुंडे केतु विशेष समुदाय को नहीं लेना, वो केतु में जाते हैं। तो उसका क्या हुआ है, बहुत पावर में आएगा, भयंकर पावर में, उच्च हो गया ना पावर में, बढ़िया था। लेकिन अतिचारी है, फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट। सोचो, बोलते हैं ना अशांत ब्राह्मण मतलब वो मरेगा, शांत बनिया मरेगा। इसलिए ब्राह्मण को कहा गया जितना भी मिले शांति से रहो। तो अभी वो पगलाएगा, उसका एनर्जी देख लेना, कितना भयंकर एनर्जी जाएगा। क्या बोल रहा है, हमारे साथ सबका साथ, क्या एक तो बोल रहा है ना, सबका साथ सबका विकास, नहीं बोलेंगे, पगलाया हुआ है इस समय। तो इसीलिए इस समय ब्राह्मणों से दूर रहो, ऐसे जो लोग नेता होता है उनसे और दूर रहो। क्या क्या करेंगे उनका, परशुराम जैसे 18 बार सबको काट कूट के खत्म कर दिया था, सभी क्षेत्रीय ध्वंस निपात कर दिया था। तो ये ऐसा ही एनर्जी यहाँ पर, वो अपना माँ को भी काट दिया था ना ऊपर पंडित ब्राह्मण, हाँ वो ब्राह्मण घुसाया तो एकदम उठाया तीर, एकदम मार देंगे सबको, थोड़ थाड़ देंगे। ऐसा कंडीशन आकाश में बन रहा है इस समय। मानो मत मानो, आपका मर्जी है। तो अब शुभता अभी नहीं बोला जा सकता है। अगर बृहस्पति शांति से चलता होता तो मैं बोलता शुभता। अतिचारी है, कोई हड़बड़ू आदमी होगा। सोचो, गुरु बृहस्पति अतिचारी, आप बोलेगे शुभ ग्रह है अभी, और शुभता हजा देता है, इस समय हराता है। क्योंकि कोई आदमी है जब हड़बड़ी करता है, बोलते हैं ना हड़बड़ी का काम शैतान का काम। तो अभी पंडित, गुरु, ब्राह्मण, मैं बहुत सारा पूजा में बैठ के ब्राह्मणों को, मैं जितना जिसका भी पूजा पाठ, कर्मकांड, ग्रह शांति इत्यादि कराता हूँ, रुद्राभिषेक, नवग्रह शांति, ग्रह प्रतिष्ठा, अभी देख रहा हूँ सारा पंडित लोग खुद बौखला के पगलाता है, ये करें कि वो करें, ऐसा करें कि तैसा करें। का मंत्र करने की जगह में का मंत्र करता है, हम चमका, भाई क्या कर रहा है, कैसे आया पता नहीं। गुस्साया तो किसी को बोलता है तेरा वंशनाश हो जाए, ऐसे ही अभिशाप देने लग जाता है। मतलब रुक, शांति रहो, काहे उड़ा, वो नहीं कर रहे हैं, वो ग्रह का एनर्जी है। जैसे बोले कि चूहा में अभी हंसता वायरस घुस गया है, अबे चूहा में नहीं, ये टाइम जैसे लिचू है, अभी खाया तो खाया ठीक टाइम में, नहीं तो उसके अंदर कीड़ा हो जाता है। ठीक है, ऐसे मत सोचना कि खाली वहां का चूहा को ये वायरस है, इनको भी कुछ ना कुछ लेवल पे, इनको कुछ ना कुछ वायरस इनका दिमाग में घुसा होगा इस समय। तो कौन कर रहा है, ग्रह का एनर्जी ऐसा करवाता है। अब समान घटना, एक समय प्लेग आया था जहाज से, अभी हंसता वायरस आया है जहाज से, अब सबको डर के फटके फूल हो चुका है। अब सोचिए, उस समय कोरोना के समय में लगा था लॉकडाउन, और मोदी बाबा 56 इंच बोल रहा था, थाली पीटो हाथ पीटो। अभी सोचो, गुरु बृहस्पति अतिचारी होते हुए 1 साल भी नहीं हुआ है, कर्क में घुसा। उस समय मकर में था, गुरु बृहस्पति अतिचारी में, इस समय कर्क में है। देखो समसप्तक अवस्था, सेम फल, वहां से घूम के यहाँ तक पहुंचा, एग्जैक्टली 7 घर आगे आ गया। अब देखो फिर से पेट्रोल के लिए लॉकडाउन होना चालू हो गया। उस समय अतिचारी था, इस समय अतिचारी है। डायरेक्ट डिक्लेरेशन का नहीं है ये कि लॉकडाउन कर देंगे, लेकिन जो सब लैंग्वेज था, जो सब बातचीत था, वो पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक, राजनीतिक, कूटनीतिक, षड्यंत्रिक शब्द था। वो आम आदमी का समझ से परे है उनको तो, क्योंकि जो कूल एंड काम लेवल पे बोल रहा था, अंदर एक बहुत बड़ा छनछनी उन्होंने दिखाई दे रहा था। 56 इंच का भाषण को अगर ओरिजिनली सुनोगे तो वो लैंग्वेज को देख लेना। हम तो वही देखते हैं, क्या लैंग्वेज में बोल रहा है, क्या टेम्परामेंट है, क्या बॉडी लैंग्वेज है, बोलने के पीछे रहस्य क्या है, ये क्यों बोल रहा है। ऐसे अगर आप लोग थोड़ा डिप्लोमेटिक लेवल पे स्टडी करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार अंदर का बात क्या है एक्चुअली। बाहर तो ये शब्द सुनाई दे रहा है, तो जो लोग बाहर का शब्द देखते हैं, हम क्या देखते थे, ममता बानो का बॉडी लैंग्वेज अंदर का। इसीलिए 1 घंटा 10 मिनट का वीडियो देके क्या बोले, कंफर्म है बेटा, ममता जा रही है, परिवर्तन 100%, ग्रह गोचर स्थिति के अनुसार बता दिया था, देख लो उस चैनल में इसी चैनल में जाके वीडियो में जाके देख लो, 100%। टारो कार्ड भी उसी प्रकार का, थोड़ा सा लेकिन कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे थे। सो गुरु बृहस्पति अतिचारी है,
मीन के ऊपर दृष्टि देगा, नीच का ऊपर मकर राशि के ऊपर दृष्टि होगा, तो मकर वालों भी अपने आप को हल्का में नहीं लेना। और दूसरा क्या है, इस समय मकर राशि को का द्वादशाधिपति तृतीयाधिपति उच्च में हो रहा है, तो थर्ड हाउस में हायर एनर्जी आएगा, तो ज्यादा यात्रा करवाएगा बिना फालतू का, दिमाग में काम नहीं देगा, ज्यादा एनर्जी, कहीं पर ज्यादा एनर्जी हो जाएगा तो क्या होने वाला है। और 3 महीना के अंदर झटका दे सकता है, किसी किसी को कुट काट देगा, एक्सीडेंट करवा देगा, किसी का दिमाग खराब करवा देगा। 12th लॉर्ड खर्चा कहां से करवाएगा, 12th लॉर्ड भी एक्टिवेट है और वहां शनि केतु का दृष्टि भी है, तो हिसाब कर लो क्या होने वाला है। तो ये एकदम ओपन बेकार हो जाओगे कि हमारा तो 7.5 खत्म हो गया, गुरु तो केंद्र में आ गया, लेकिन गुरु आपके लिए कारक नहीं है। इस समय जिस गुरु का महादशा चल रहा है, बहुत सावधानी के साथ चलना चाहिए। कुटाई पिटाई भी हो सकता है, खर्चा का, घर का मालिक उच्च में होना, ऊपर में होना, और गुरु अपने घर को देख रहा है। यहाँ तो सेव है लेकिन शनि भी बैठा है, और अपने से लाभ स्थान को देखेगा, ठीक है लाभ दे देगा, बड़े आपको देखेगा, ठीक है बचा सकता है, लेकिन क्या खाक बचाएगा, नीच आपका नीच दृष्टि है यहाँ। अब लोग ये सब हम नीच उच्च नहीं मानते हैं, मत मानो, देख लेना परिणाम क्या आ रहा है, स्वाभाविक बात है। इस समय अगर कोई भी मकरू वाला बोल दे, छठा स्थान में गुरु बृहस्पति गोचर कर रहे थे, और इस समय आपके जिंदगी में जितने सारे अनवांटेड लोग, मतलब ये टाइम जोन ही है, जितने सारे अनवांटेड लोग, द्रव्य, वस्तु, सब खच 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 खत्म। आप बहुत सारे लोग अलग है कि आप मार्क नहीं कर पाए, और इस समय नया नया लोग अपने जिंदगी में आना, या बहुत पुराना जिसको भूल गए थे और सडन सामने आ जाना, और कई सारे ऐसे नया प्रोजेक्ट, प्लानिंग, टारगेट आपकी जिंदगी में आ जाना, ये काम करना, ये काम करना, वो काम करना, आ तो जाएंगे लेकिन फलित नहीं होने वाला है। क्यों, पापत्री में है, क्यों ब्लॉकेज है, तो फलित नहीं होगा। ये एक परिस्थिति है। और तो मतलब क्या, इस समय जितने अनवांटेड हैं, या तो मरेंगे, नहीं तो कटेंगे, नहीं तो भजेंगे, नहीं तो जिंदगी से दूर भागेंगे, नहीं तो कहीं छुप छुपा के, जैसे अभी वो बांग्लादेश भागने वाला है, कोई बोल रहा है कि बांग्लादेश भाग गया, क्या कानून है, बनर्जी नर्जी है, सब छुप छुपा के भागने वाला। कंडीशन ऑफ प्लानिटरी पोजिशन इज लाइक दिस, तो वो उसमें क्या कर सकते हो। हाँ, ये कह सकता हूँ कि इस समय जिसको जो उखाड़ना है भाई उखाड़ लो जल्दी जल्दी, क्योंकि बाद में ये लोग कहीं गायब हो जाएंगे और गवर्नमेंट चाह के भी इनको पकड़ नहीं सकता। सारा जितना सारा प्रमाण है, प्रूव है, सबको रफा दफा कर देंगे। इसलिए जितना विद्युत वेग से काम हो सकता है उस समय किया जा सकता है। हाँ, ये कंडीशन है। तो यहाँ कहने का तात्पर्य इतना ही है कि बहुत ज्यादा अच्छा फल मुझे नहीं दिख रहा है। उसका कारण ये नहीं कि केंद्र में गया तो अच्छा फल देगा, इसका कारण एक ही है कि अतिचारी, और अतिचारी जब होते हैं शुद्धता और उसका जो नैसर्गिक कार्य है उसको गवाते हैं। तो उस कंडीशन पे क्या करना पड़ेगा, कि खराब बुरा कुछ नहीं है कि बृहस्पति अतिचारी है और वो मकर राशि का 6 और 3 का भाव कारक है, और जहां जाता है वहां प्रॉब्लम करेगा। एज लाइक सूर्य, यस, आपको समझ में नहीं आएगा, यस, बहुत सारे लोगों को काट मार के हटाएगा, यस, तो क्या बोलोगे। बेडरूम का मालिक अगर सप्तम में जाके बैठ जाए तो बोलोगे कि आपका खर्चा स्पाउस, आपका खर्चा यात्रा में, आपका खर्चा विदेश यात्रा में, आपका खर्चा आपके जो क्या बोलते हैं दाम्पत्य जीवन में, आपका हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशनशिप में, और जिसका कोई बीमारी है या बूढ़ा बूढ़ी है, या इस समय ऐसे दशा अंतरदशा चल रहा है जो मार्केस का है आप, या फिर कुछ ऐसे इंड पार्ट है, तो टाटा बाय बाय खत्म भी हो, इसमें सोचना नहीं है। बृहस्पति जहां जाएगा वहां खत्म करेगा। पंडित आदमी है, क्या करेगा, उसको थोड़ी पाप लगेगा, पुण्य पाप का तो उसी के हाथ में है। और अतिचारी बृहस्पति जब बौखला पगलाता है और जहां जाता है वहीं, इसलिए तो स्थान हानि करे गुरु बताया गया, तो हानि तो कराएगा। आप वो ये नहीं बोलती है कि खाली अच्छा हो जाए, परिवर्तन अवसंभावी है, महापरिवर्तन अवसंभावी है, बहुत बड़ा बड़ा परिवर्तन अवसंभावी है, इसमें कोई दो राय नहीं। अलग बात है कि आप उतना कॉन्शियसनेस नहीं हो कि आप उस परिवर्तन को समझ सको, बूझ सको, या उसी के अनुसार काम कर सको। इसके लिए काम क्या है कि भाई बृहस्पति की स्पीड में चलना पड़ेगा, नहीं चलोगे तो फंस जाओगे। बोला ऐसे कैसे चले, देखो इस समय क्या है, जो लोग का बीमारी है, क्या बीमारी, स्लो डाउन होना, पड़े रहने का इच्छा होना, मेंटल डिप्रेशन होना, काम करने का इच्छा है लेकिन बाद में करेंगे बोल के टालटूल करना, या जो लोग का पकड़ लो अभी शनि महादशा किसी को चल रहा है और आदमी स्लो डाउन है, बैठा है, प्रोकास्टिनेटेड है, तो गुरु बृहस्पति बोलेगा काहे जिंदा रहेगा, मार इसको काहे रखे यहाँ। तो आपको उसी हिसाब में
फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल मेंटल एक्सरसाइज कहीं भी कर लो, नहीं हम लोगों के पास आने का जरूरत नहीं, हम लोग के पास उतना टाइम नहीं, हम लोग बहुत फीस भी लेते हैं। तो उस लेवल पे आपका ट्विन करना पड़ेगा आपका स्पीड को। अगर बृहस्पति का स्पीड के साथ अगर आप भी ट्विन होते हो, बृहस्पति मतलब नहीं कि ग्रह का स्पीड, एनर्जी, अगर उसको एनर्जी को समझ लेते हो, तभी आपको समझ में आएगा कि ऐसे प्लैनेट के साथ, ऐसे एनर्जी के साथ हमको कैसे चलना है। अरे ममता बानो वो बनर्जी समझ लिया होता तो थोड़ी ऐसे उल्टा सीधा बात करता, नहीं समझा बल्कि कूट दिया ना, उनको निकाल दिया बाहर। तो यही खेल है। एकदम ऐसे संवाद आएगा कि जो कभी आप विश्वास नहीं कर सकते, एकदम लिख के रखो। तो ये कंडीशन है। अब इस बृहस्पति का 12 राशियों का अगर हम लोग थोड़ा सा फल का अगर अध्ययन करते हैं तो यहाँ देखो सिंपल सा बात है, बृहस्पति का अतिचारी में केवल अच्छा फल नहीं बोला जा सकता है। आप बोलोगे कि कर्क राशि का चतुर्थ में, मेष राशि का चतुर्थ में आएगा, सुख संवाद पक्का आएगा, 7.5 का इंपैक्ट से रक्षा भी करेगा मेष राशि वालों के लिए, नो डाउट 100% है। चतुर्थ में अच्छा है, केंद्र में किम कुर्वन्ति ग्रह सर्वे यदि जीवे केंद्र स्थित, लेकिन फियर देता है, उच्च का है, अच्छा हाँ अच्छा फल देगा, लेकिन क्या खाक देने वाला है, केतु के पास है, आगे 3 महीना रहेगा, आगे फिर गुरुचंडाल लगेगा, उसका बुक कहीं भूल जाते हो। तो उसका प्री इफेक्ट पोस्ट इफेक्ट भी इस समय दिखाई देगा, हाँ दिखाई देगा। तो एक चीज है कि गुरु केंद्र में आया सब अच्छा करेगा, लेकिन उस पॉइंट को भी देख के अलर्ट हो जाओ कि कहीं ना कहीं से ऐसा दुस्संवाद का आने का संभव है। पैसा आएगा बोले हाँ आएगा, कर्म क्षेत्र को देखेगा बहुत कुछ देगा, हाँ ठीक है देगा, द्वादश को भी तो देख रहा है शनि के साथ, तो छोड़ेगा नहीं अपना एनर्जी को। तो बेडरूम इफेक्ट जो मेष राशि वाले एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इलीगल रिलेशनशिप, गुप्त संपर्क, लबरा लबरी लेके घूम रहे हैं इधर उधर, उनको कुटाई पिटाई पड़ेगा। यहाँ से बैठ के आपका दसम को देखेगा, द्वादश को देखेगा, और इधर अष्टम को भी तो देखेगा, तो मृत्यु पीड़ा से बचाव भी तो करेगा। लेकिन जो लोग भी इस समय ऐसे कार्य में फंसे हुए हो, ब्लैकमेल इत्यादि, उनको आगे चल के ज्ञान भी देगा कि बेटा तू गलत रिलेशन में है, अपने बीवी बच्चा को बचाओ, अपने घर परिवार को देखो, ये बाहर जितने सारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इलीगल रिलेशनशिप, गुप्त संपर्क, बाहर वाली घर वाली मुंबई का लड्डू खा रहे हो, बम्बू कर देंगे। वृषभ के लिए तीसरा में, तो वृषभ के लिए तीसरा में अतिचारी उच्च का कंजूस बनाएगा, एकदम कंजूस बनाएगा, और यहाँ नेचुरल नैसर्गिक रूप में बड़ा सारा घुमाऊ कराएगा। हाँ जरूर वृषभ का लाभ स्थान का शनि को देखेगा, ढेर सारा लाभ देने वाला है, ठीक है, लेकिन कुटेगा भी, इसको भी नहीं सोचना। जो लोग थोड़ा इस समय शनि का एनर्जी अलग हो जाएगा, इस समय शनि इटसेल्फ फील लाइक एनर्जी, भाई सुपर वाइब्रो फीडर जैसे काम करेगा, देगा भी कुटेगा भी, दोनों काम करेगा। और वृषभ राशि का जैसे ही सप्तम स्थान के ऊपर दृष्टि जाएगा तो शादी उदी करवाएगा। वृषभ राशि का जो गुरु बृहस्पति का दृष्टि है वो सप्तम में और नवम में भाग्य का भी उन्नति करवाएगा। ये बेसिक फल है, लेकिन टेक्निकल फल क्या है तो अतिचारी, तो जितना देने वाला है उतना थुरने वाला है। तो इस समय अगर दान धर्म करोगे तो वृषभ राशि वाले ज्यादा कमाओगे, नहीं करके बैठोगे होता रहेगा, रोक देगा, बोला कल जाएंगे गुरुजी काम हो जाएगा, खाक करोगे नहीं कर पाओगे। मिथुन का चिंता नहीं करना है, बढ़िया है, इधर द्वितीय स्थान में चला जाएगा, तो जो जितना दंड दुख कष्ट बृहस्पति के लेवल से मिलना चाहिए था मिल गया। अब धन आएगा, धनाधन, तो मिथुन वालों के लिए तो टॉप गुड बेस्ट है, बहुत अच्छा है। लेकिन याद रखना, धन वाणी परिवार में कुछ ना कुछ पैसा तो देगा, वाणी में शुद्धता तो कराएगा, लेकिन परिवार में संभवतः गारंटी नहीं दे रहा हूं, कोई सुख संवाद दे सकता है, सावधान रहना। कर्क राशि वालों का वैसा ही है, फियर दे सकता है, भय दे सकता है, संतान का योग दिखाएगा, और दाम्पत्य जीवन में सुख देगा, और भाग्य स्थान का उन्नति कराएगा। ये सब कॉमन मिनिमम बात है, ये सब बोलेंगे। मैं बोल रहा हूँ सुनो, मैं नहीं देखा कि अतिचारी गुरु बृहस्पति किसी भी घर में बैठे और आदमी शांति से रह सकता है। हड़बड़ू बनाएगा, ब्रीदिंग डिजॉर्डर देगा, पागलपन को बढ़ाएगा, इसको भी नहीं भूलना चाहिए। आप खुद अगर बैलेंस कर सको तो कर सको, नहीं कर सको तो भाई थुरेगा, गिराएगा, एक्सीडेंट करवाएगा, रोग बीमारी देगा, हॉस्पिटल भी देगा। ये नेगेटिव फल है। पॉजिटिव फल तो बोलेंगे कि गुरु आ रहा है तो अच्छा होगा, लेकिन इधर अष्टम का राहु भी है, नहीं भूलना चाहिए। और वो गुरु आ रहा है जिसके घर में शनि बैठा है,
तो हल्का में नहीं लेना चाहिए ऐसा गुरु को। पीछे रखा है एकदम अपना। हाँ, तो कर्क वालों को सावधान। सिंह वालों को बता दूं, द्वादश का एक्टिवेशन तो इस समय देख लो। एग्जाम्पल, सिंह राशि वाला ट्रम्पू चाचा, सिंह राशि वाला नाम राशि से ममता, सिंह राशि का वो जो दारू बेच रहा था केजरीवाल के साथ, गंजा आदमी, नाम भूल गया हूँ, वो सिंह राशि स्टालिन, क्या हालत है। अब गुरु बृहस्पति सिंह राशि का द्वादश में आएगा तो इनका सिंह राशि वालों को द्वादश भी एक्टिवेट है, अष्टम भी एक्टिवेट है, नवम का मंगल कुछ चंद दिन तक बचाएगा तो बचाएगा, नहीं बचाएगा तो हॉस्पिटल, पुराना केस का खुलना, आध्यात्मिक पुराना पंडित लोगों के साथ जितना सारा दगादारी किया था सिंह राशि वाले, ताव भाव दिखाया, पंडित हमरा क्या करेगा, पंडित को लूटा था, ठगा था, देवता धन खाया था, ब्राह्मण का धन खाया था, ब्राह्मण को मिसबिहेव किया था, या खाली ब्राह्मण बोल के नहीं, अगर आपका पति पत्नी लबरा लबरी जो कोई भी है सिंह राशि वाले, आपका रिलेशनशिप, अगर आप इनलीगल उनके साथ काम किए हो, उनके साथ न्याय नहीं किए हो, इतना कुटेगा सिंह राशि वालों को कि छोड़ दो, मत बोलो, सारा भांडा फोड़ करके रख देगा। इवन इफ टाटा बाय बाय भी करा सकता है सिंह राशि का, हल्का बात नहीं है। कन्या राशि के लिए उतना ज्यादा सोचने का विषय नहीं है, लाभ स्थान में आ रहा है तो उसके बारे में बोलने का आवश्यकता नहीं है। तुला के लिए दशम का आ रहा है तो उनका नौकरी पैसा तो मस्त होने वाला है, चिंता नहीं है, इसमें उतना ज्यादा हानि नहीं कराता। लेकिन दशम का गुरु को कर्म क्षेत्र में क्या कराना है, लेकिन फिर भी यहाँ आने से एक परिवर्तन, एक ट्रांसफर, एक मोमेंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वृश्चिक के लिए नवम स्थान में भाग्य, वृश्चिक के लिए तो बहुत बढ़िया है, नवम का गुरु भाग्य परिवर्तन करने वाला है, भाग्य के स्थान में जा रहा है, अतिचारी हो रहा है, लेकिन पिता का स्वास्थ्य को लेके सावधान। बाकी जहां देखेगा अच्छा करेगा वृश्चिक राशि, हर वीडियो वाले बोलते हैं, लेकिन आई एम वरीड अबाउट अतिचारी होकर यहाँ पर घुसना और 3 महीना में 4 महीना में फिर आगे भाग जाना, दशम में आ जाना, ये अतिचारी इम्पैक्ट आपके घर का जो भी बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, पिता हैं, वृश्चिक वाले, भाई अपने आप को अलर्ट रखो, टाटा बाय बाय नहीं हो। उसके लिए जो भी उसका ग्रह रेमेडी रहे, पूजा पाठ और उसका जैसे बताया उसी हिसाब में जो गुरु अतिचारी होने से क्या करना है, चीज जो बता रहा हूँ उसके अनुसार करो। अब आगे मिथुन, सजिटेरियस, धनु राशि, तो धनु राशि का ले दे के मिथुन का सप्तम में था, ठीक था, अष्टम में आ रहा है। तो जितने सारे धनु राशि वालों का शनि का ढैया चल रहा है, पहला बोलूंगा कि बीबी सेव योर वाइफ, सेव योर पार्टनर, सेव योर बिजनेस, सेव योर लॉन्ग डिस्टेंस स्टूडेंट ट्रेवल्स, धनु राशि वाले ये सब तो बोल ही रहे। बाकी यूट्यूब बोले कि आपका यहाँ देखेगा तो वो धन मिलेगा, नौकरी मिलेगा, घोड़ा डिम मिलेगा, वो तो बोल ही रहे, हमको क्या बोलना है। हम बोल रहे हैं कि अष्टम में जा रहा है, पॉजिटिव क्या है, ऑकल्ट में रुचि, अचानक धन प्राप्ति, लग्नाधिपति अष्टम में, रोग बीमारी छोड़ेगा नहीं धनु वालों का। और जो भी धनु राशि वाले एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इलीगल रिलेशनशिप, गुप्त संपर्क, घर वाली बाहर वाली, मुंह मारने वाला, मुंबई का लड्डू खाने वाला, दूसरे का ऋण पैसा लेके नोटंकीबाजी करने वाला, ठगने वाले, ऐसे लोग गर्दन मरोड़ेगा, थप्पड़ देगा, कोर्ट कचहरी माली मुकदमा करके मामा का घर तक भेज सकता है। और जो लोग ठीक ठाक हैं उनके लिए रिवार्ड, धन, बोनस, एस्ट्रोलॉजिकल डेवलपमेंट, गुप्त ऑकल्ट में रुचि, बहुत सारे चीज आपका जिंदगी में इस समय सामने आ सकता है। मकरू, चतुर्थ स्वग्रही मंगल, उच्च का गुरु बृहस्पति का प्री पोस्ट इफेक्ट, संभवतः बहुत सारा नया ज्ञान, नया नॉलेज, नया वृद्धि होने वाला है। ऐसा चीज आपको पता चलेगा जो आज तक नहीं पता चल रहा था। ऐसे चीज में हाथ मारोगे जो कभी आप सोच समझ नहीं सकते। दिमाग में, मन में ऐसा बुद्धि आने लगेगा, बोलोगे यार कल तक कहां था, नहीं आ रहा था, आज खटाखट बुद्धि आ रहा है। नया नया प्रोजेक्ट प्लानिंग दिमाग में कौंध जाएगा, अरे यार बोलोगे यार कल तक नहीं आ रहा था। जिसका जिसका मेंटल डिप्रेशन, सेटल डाउन माइंड था, वो लोग अभी देखेंगे कि मन चलने लग रहा है, शरीर चलने लग रहा है, दिमाग चलने लग रहा है, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, तैसा करेंगे, तैसा करके तैसा करेंगे, ताड़ मोड़ के उखाड़ देंगे, उखाड़ के पकड़ देंगे, यहाँ पैसा लगा दो, वहां पकड़, ठेंगा करेगा। होगा, बाद में होगा, अभी नहीं होगा, अभी दिमाग में आएगा। माइंड कंसंट्रेशन में ज्यादा यहाँ पर उत्तम फल दिखाई दे रहा है। तो ये एक पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पर तो बड़ा सुंदर सुंदर दिखाई दे रहा है। निर्भर करता है आपके ऊपर कि आप इसको कितना लेवल पे लेके जाके काम कर पा रहे हो। तो गुरु बृहस्पति यहाँ
सप्तम का जितना अच्छा, जितना उत्तम फल आप सोच रहे हो उतना देने वाला नहीं है, ना ही मंगल देने वाला है। ये बस खाली वीडियो बना के लोगों को ठगने तक ठीक है, लोगों को बोलने तक ये बहुत अच्छा है, क्योंकि कंडीशन इनका बहुत बढ़िया अभी नहीं चल रहा है। और जो लोग ये बोल बाल के एकदम आप बेफिक्र मजा मस्ती में हो कि मंगल आके दे देगा, बृहस्पति आके दे देगा, मुझे कहीं से दिख नहीं रहा है। हो गया, एक्टिविटी शुरू हो सकता है। बाद में बात करते हैं कुंभ राशि के लिए। देखो, एक तो कुंभ राशि का 7.5 चल रहा है, और कुंभ राशि का 7.5 का कंडीशन में यहाँ पर अगर आप देखोगे, धन स्थान में शोक दुख के घर में शनि बैठा हुआ है। मंगल तो धूम पराक्रम बढ़ाएगा, लेकिन पाप करते रहेंगे तो बहुत मेहनत किया तो मिलेगा क्या, ठुल्लू। और ऐसे कंडीशन जहां गुरु बृहस्पति आपके स्थान से कुंभ राशि से 1 2 3 4 5 6 में जाएगा, जो लोग कुछ मिला था धड़म करके गिरोगे। सकट योग्य फल इसको बोलते हैं। आपको 7.5 में लगा था कि मिल गया मिल गया मिल गया, पकड़ लिया, कुछ हो रहा है, अब थुरेगा यहाँ दोनों तरफ से। सावधान रहना, जो भी मिला है दान दक्षिणा करके कुछ काम में लगा दो, और पकड़ के बैठ के बोलोगे कि हम पैसा पकड़ लिए हैं, दिखा उस समय अगर मेरा बात सच हो जाए तो मैसेज कर देना, हमको समझ में आएगा, ये होना ही होना है। मीन राशि वालों के लिए लग्नाधिपति अपने से पंचम में है, ज्ञान उदय योग। अब तक जो मीन राशि वाले फट के फूल हुआ था, लोगों से धोखा मिला था, अपना लोग धोखा दिए थे, मानसिक कष्ट पीड़ा मिल रहा था, रोग बीमारी मिल रहा था, और आप लोगों के अंदर बड़े सारे गलत निर्णयात्मक परिस्थिति था। मीन राशि वाले जो भयंकर दुख कष्ट पीड़ा पा रहे थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ। कल तक हम बढ़िया चल रहे थे, आज हम फट के फूल हो गए। कल तक बहुत पैसा आ रहा था, आज आ नहीं रहा है। कल तक सारा काम हो रहा था, आज हो नहीं रहा है। कल तक लोग हमको नमस्कार कर रहे थे, आज हमको कुत्ता समझ रहे हैं। हमारा घर वाले हमारा पैसा खा के हमको ही कुत्ता बना के बैठे हैं। तो इस प्रकार का जितना सारा एनर्जी है, इस पंचम बृहस्पति कम दिन के लिए है, और अगला साल तो पूरा देगा। ज्ञान उदय करेगा कि क्यों आपका बीवी छोड़ के भाग गई थी, क्यों विवाह छोड़ के भाग गया था, क्यों लवरी छोड़ के भाग गई थी, क्यों लवरा छोड़ के भाग, इत्यादि इत्यादि जितना सारा समस्या है, सबका खट 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 करके आपके समक्ष उत्तर आ गया होगा।